जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग में दोस्तों आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों याद रखना, अगर आप ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं। अगर आपकी ये चल जाते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन सही होते हैं, तो उसके बाद अगर आपके एक या दो या तीन ऐसे प्लेयर आपको लग रहे हैं जो कम फैंटेसी पॉइंट दे कर गए हैं, तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं, या जिसे कैप्टन करना था उससे वाइस कैप्टन कर दिया और जिसे वाइस कैप्टन करना था उससे कैप्टन कर दिया, तो भी आपकी याद रखना दोस्तों ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही बताने वाला हूँ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ाना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लेस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे होगे मैच फुल नॉलेज। आप जब भी दोस्तों टीम बना रहे हो, जिस भी मैच में आप टीम बना रहे हो उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उस मैच की नॉलेज नहीं है तो फिर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन जैसे सब बना रहे हैं, या तो आप उसे बना दूंगी या फिर तुक्के से कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दूंगी, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैच फुल नॉलेज में आप देख क्या क्या सकते हो वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो, हार्ड टू हार्ड बैटल्स देख सकते हो। इतने सब के बाद अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाओगी तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही निकलेंगे। ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर आप खेलोगी तो आपके एंट्री फीस के पैसे बच जाएंगे, याद रखना, सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप सेकंड नंबर टिप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। जैसा अगर मैंने किसी बैट्समैन को रखा वो 3 नंबर दिखा रहा पर वो आ रहा है 4 पर, तो फिर मैं जल्दी चाहूँगा कि जल्दी विकेट गिरे, उसके बाद मेरा बैट्समैन आएगा, तब जाकर मुझे फैंटेसी पॉइंट देकर मतलब देना स्टार्ट करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। अब आप लाइनअप से ये तो पता कर लोगे दोस्तों कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये आप कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा और कौन मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा। एक एक प्लेयर का आपका भाई बताता है आपसी को बैटिंग ऑर्डर भी, और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताऊँगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सभी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। अब मैं आपको नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसा आप देख पाओगे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। तो नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा ये क्या समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मतलब बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, हार्दिक पांड्या के सामने लिखा है O/M, तो O का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर्स है, M का मतलब मिडिल ओवर्स है, D का मतलब डेथ ओवर्स है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हार्दिक पांड्या दोस्तों याद रखना 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, सिर्फ 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, याद रखिएगा। ठीक है, और करते हैं तो कभी कभार 1 ओवर डेथ में डालते हैं, याद रखना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर अगर हार्दिक पांड्या 4 ओवर डालेंगे मतलब आज के मैच में, 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो फिर वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पर आप भुवनेश्वर कुमार देख पा रहोगे, उनके सामने लिखा हो /D। O का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, D का मतलब डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालेंगे। ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार अभी तो इंडिया से नहीं खेलती हैं, जब खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करती थी, इंडिया के लिए पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे। ठीक है, वो का मतलब ओपनिंग ओवर है और पावर प्ले भी आप बोल सकते हो। ठीक है, डेथ में D का मतलब डेथ ओवर्स है, तो डेथ में भी 2 ओवर डालते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार। और मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं तो कब करते हैं, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो विकेट लेने के लिए कैप्टन उन्हें 1 ओवर देता है मिडिल में, याद रखना। ठीक है, तो एक एक प्लेयर का बताऊँगा, इसलिए यहाँ से दोस्तों जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर, मैं लिंक आपको दे दूंगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप 3rd नंबर टिप देख पा रहोगी। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहोगे नॉट गो विद दिस इन एवरी टीम। ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा दोस्तों, जितनी भी टीम आप बनाते हो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 20 टीम बनाएंगे तो कैप्टन एक मतलब सेम रख देंगे और वाइस कैप्टन सभी प्लेयर मतलब दूसरे चेंज करते जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हो तो अगर आपका वो कैप्टन फ्लॉप होता है तो एक साथ
के साथ मतलब आपकी 20 के 20 टीम फ्लॉप हो जाएंगी, याद रखना। कुछ लोग ऐसा करते हैं कैप्टन चेंज कर देंगी, वो वाइस कैप्टन सेम कर देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको याद रखना दोस्तों, जितनी भी आप टीम बना रहे हो उसमें आप सभी को कैप्टन और वाइस कैप्टन 6 से 7 प्लेयर को ट्राई करना है, याद रखिएगा, ठीक है। आप 8 प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हो, इससे ऊपर भी नहीं ट्राई करना है, इससे नीचे भी नहीं ट्राई करना है, ठीक है। 7 से 8 प्लेयर आप ट्राई कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा चांस होगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही चले जाएँ। फिर देखिए दोस्तों, अब मैं आपको मैन पॉइंट बता देता हूँ, सबसे मैन पॉइंट यही है, ठीक है, याद रखना। आप देखिए दोस्तों 22 प्लेस हमको देखने को मिलते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, उसमें बॉलर भी होते हैं, बैट्समैन होते हैं, ऑलराउंडर्स होते हैं। आप देखिए दोस्तों 22 प्लेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11, वो उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, किससे बना, बैट्समैन को बना, ऑलराउंडर को बना, बॉलर को बना, किससे बना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा दोस्तों आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन इसमें से कोई बनेगा, ठीक है। उसमें दोस्तों चाहे बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब आप किसी को भी मत निकाल लेना, किसी को भी मतलब मन से निकाल रहे हो, आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। सबसे पहले आप प्लेयर्स का फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है, पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, बैटिंग ऑर्डर देख लेना, कहाँ पर कौन बॉलिंग करेगा ये देख लेना, उसके बाद हेड टू हेड बैटल्स देख लेना। ये 4 क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, अच्छा फॉर्म चल रहा हो तो आप उन्हें निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ 2 आपने बैट्समैन निकाल लिए आज के मैच के लिए, 2 आपने ऑलराउंडर निकाल लिए, 2 आपने बॉलर निकाल लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। 6 आपको प्लेयर निकालने हैं, याद रखना। एक टीम में मतलब दोनों टीम में से अगर दोस्तों मैं बात करूँ 22 प्लेयर्स में से कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो दावेदार प्लेयर होते हैं 6 से 7 ही प्लेयर होते हैं और 8 मान सकते हो, उससे ऊपर नहीं होते हैं, याद रखना, ठीक है, एक मैच में। तो आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने। अब आपने 2-2 निकाल लिए, आप देखिएगा दोस्तों, आपने 2 प्लेयर बैट्समैन निकाले हैं, तो आपको लग रहा है कि आज के मैच में कोई बैट्समैन बनने वाला है यार, कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो याद रखना दोस्तों 1, 2, 3 इस नंबर का कोई बैटिंग ऑर्डर हो जिसका बैट्समैन का फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि 1, 2, 3 इस नंबर पर जो बैटिंग करने आता है बैट्समैन, उनके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को। अगर वो सेट हो जाता है तो एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगर आप किसी बैट्समैन को बनाना चाहते हो तो अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी ऑलराउंडर को बनाने का सोच रहे हो कि आज के मैच में कोई ऑलराउंडर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो याद रखना दोस्तों 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं चलेगा, ऊपर चल जाएगा, 4 नंबर पर चल जाएगा, 3 नंबर पर चल जाएगा, 2 नंबर पर चल जाएगा, पर नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं चलेगा, याद रखना, ठीक है। 7 नंबर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से 7 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, फिर ऐसा क्या होगा पता है, अगर आप 7 नंबर वाले बैटिंग ऑर्डर के मतलब जो बैट्समैन ऑलराउंडर है उससे अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन करोगी तो फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस होगा वो अगर बॉलिंग से आपको फैंटेसी पॉइंट देगा तो फिर बैटिंग से नहीं देगा, और बैटिंग से देगा तो फिर वो बॉलिंग से नहीं देगा। हमको दोनों साइड से चाहिए, ऑलराउंडर से फैंटेसी पॉइंट, ठीक है, मतलब हमको बैटिंग से भी चाहिए, बॉलिंग से भी चाहिए। इसलिए याद रखना 5 या 6 लास्ट होना चाहिए, 6 नंबर बैटिंग ऑर्डर, इससे नीचे ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा उसका फॉर्म देख लीजिएगा दोस्तों, याद रखना। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं अगले पॉइंट की याद करूँ तो अगर आप किसी बॉलर को बनाना चाहते हो तो याद रखना दोस्तों, दैत बस में 2 बार डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उस बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो दैत बस होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो दैत बस में ली जाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो दैत बस होते हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वहीं पर आपको घुमाने की कोशिश भी करनी होती है। कोई अगर बैट्समैन सेट भी है तो हर बॉल पर घुमाने की वहाँ पर कोशिश करेगा और आउट हो जाता है ज़्यादातर, ठीक है, याद रखना। तो दैट में 2 बार डालता हूँ, उस बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्म देख लीजिएगा, याद रखना। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर 5th नंबर पॉइंट क्या याद करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रियलिटी फैंटेसी क्रिकेट की पर कोई आपको बताएगा नहीं। देखिए दोस्तों, मैं लिखा रखा नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सभी में लक की ज़रूरत पड़ती है। ये रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है। देखिएगा दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगे, तो यहाँ पर या तो मैं जीतूँगा या आप जीतोगी। तो यहाँ पर 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। आपको अगर फैंटेसी क्रिकेट की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की मैं बात करूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा,
और यहाँ पर आपकी 80% नॉलेज चलेगी दोस्तों और 20% लक चलेगा। आपका लक इसलिए बढ़ जाएगा 10 से 20% क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए हैं, 1 से 2 मेंबर्स बढ़ रहे हैं, तो लक परसेंट 20 हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी फैंटेसी की आपको नॉलेज है तो आप हेड टू हेड के बाद यहाँ पर स्मॉल ही कॉन्टेस्ट पे आप जीत जाओगे, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग की बात करूँ तो 50-50 होता है। 50% आपका लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है। अच्छी खासी आपको नॉलेज है तो यहाँ पर ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में आप अपना 50% दोगे। जिस दिन आपका लक 50% दिखेगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखना दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती, तो आप 100 मैच उठाकर देख लेना। जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आएगी 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, आप अपना बेस्ट देना 50%। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना बेस्ट देना, लक भी तभी आपका बेस्ट देगा, याद रखना, ठीक है। और ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, उससे ज़्यादा टीम नहीं बनानी। उम्मीद करूँ आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।